नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और बच्चों, जो हमने यह सीरीज शुरू की है टॉप 10 प्रश्न की, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं और बच्चों आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है? तो बच्चों, यह माना जाता है प्रद्युम्न शाह जी को। ठीक है, उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाता है प्रद्युम्न शाह जी को। और प्यारे बच्चों, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1786 से सन 1804 तक। 1786 से सन 1804 तक इनका कार्यकाल रहा है। और प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 मई सन 1804 में 14 मई सन 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में यह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, क्लियर करके रखें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक ने कब से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था? बच्चों, प्रश्न में पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग है, इसने कब से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था? तो इसने किया था 29 सितंबर सन 2003 से। 29 सितंबर सन 2003 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, यदि बच्चों परीक्षा में इसके गठन के बारे में पूछ ले कि जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 27 मई 2003 में। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 में हुआ था। यदि इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, यदि बच्चों एग्जाम में राज्य में अन्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था, इसके बारे में पूछ ले, ठीक है, तो इसका गठन भी 27 मई 2003 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ था। ठीक है बच्चों, यदि परीक्षा में यह पूछ ले कि राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 21 मार्च सन 2001 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कुमाऊनी बेडू पाकू बारू माशा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ब्रजेंद्र लाल साहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, तो प्रश्न को मिस ना करें, नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो यह लगता है माशी नामक स्थान में। ठीक है, जो सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला है ये माशी नामक स्थान में है और यह रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला चित्रकार चित्रलेखा उत्तराखंड के किस स्थान में निवास करती हैं? तो यह करती हैं ऊखीमठ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भीमताल में। ठीक है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र हमारा भीमताल में स्थित है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर सन 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 सितंबर सन 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, नोट अवश्य कर ले, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्मस्थल? तो इनका जन्मस्थल है टपकेश्वर, टपकेश्वर देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ किसने की थी? तो यह की थी एडवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर जी ने अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य में डाक व्यवस्था आरंभ की थी। ठीक है बच्चों, और जो हमारे एडवर्ड गार्डनर जी हैं ये प्रथम कुमाऊं कमिश्नर हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछ ले कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो हमारे एडवर्ड गार्डनर जी हैं। दूसरे के बारे में बात करें, यदि पूछ ले कि दूसरा कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो हमारे ट्रेल जी थे। यदि तीसरे के बारे में आ जाए तो हमारे गोबान जी थे। यदि चौथे के बारे में तो लुसिंगटन जी थे। और पांचवें के बारे में बात करें तो बेकेट जी थे। ठीक है, ऐसे बच्चों कुछ परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है दूसरा कुमाऊं कमिश्नर का नाम बताओ, या तीसरे या चौथे, कम से कम 5 कुमाऊं कमिश्नर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों जो हमारे एडवर्ड गार्डनर जी हैं, इन्होंने बच्चों के क्रय विक्रय को अवैध घोषित किया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो बच्चों का क्रय विक्रय होता था उसे अवैध घोषित कर पूर्णतः बंद कर दिया था हमारे एडवर्ड गार्डनर जी ने। ठीक है, यदि परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो यह भी हमारे एडवर्ड गार्डनर जी ही हैं। ठीक है, इन्होंने ही कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। अगले प्रश्न की बात करें, पूछ रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है?
बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। पूछ रहा है कि जो बुद्ध की प्रतिमा पर तिब्बती भाषा में लेख मिला है वह किस स्थल की प्रतिमा है? तो हमारे बाड़ाहाट की प्रतिमा है, ठीक है, जहाँ पर जो तिब्बती भाषा मिली है, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा पर तिब्बती भाषा मिली है। और वह पूछ रहा है कि यह प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह हमारे बाड़ाहाट से प्राप्त हुई है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। और बच्चों जो बाड़ाहाट है यह किसका प्राचीन नाम है? तो यह उत्तरकाशी का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ही प्राचीन नाम है। और प्यारे बच्चों, पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा उत्तरकाशी है इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी सन 1960 में, ठीक है। 24 फरवरी सन 1960 में जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। मेती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो जो हमारा मेती आंदोलन है इसकी शुरुआत पूछ रहा है कि किस स्थान से की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी ग्वालदम चमोली से। ग्वालदम चमोली से मेती आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और बच्चों किस वर्ष की गई थी? तो आपको दोनों वर्ष याद रखने हैं, एक तो सन 1995 और सन 1996। बच्चों आयोग इनमें से आपको ऑप्शन में जो भी राइट मिले, अगर दोनों हों 1995 और 1996 दोनों हों तो आपको 1996 टिक करना है। यदि बच्चों केवल 1995 हो तो तब 1995, क्योंकि बच्चों कई बार की परीक्षा में आयोग ने सन 1996 को ही राइट आंसर माना है, ठीक है। और बच्चों जो हमारा मेती आंदोलन है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मेती आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह कल्याण सिंह रावत जी को जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा मेती आंदोलन है इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत जी ने ही की थी, ठीक है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न था प्यारे बच्चों। तो इसमें हम आपको जो वनों से संबंधित आंदोलन है उनके बारे में बताना चाहेंगे। एक हमारा आंदोलन था झपटो छिनो आंदोलन। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून सन 1998 में, ठीक है। झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 21 जून सन 1998 में। और दूसरा जो हमारा आंदोलन था रक्षा सूत्र आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1994 में। यदि परीक्षा में देखने को मिले कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो यह थे सुरेश भाई जी। सुरेश भाई रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणता हैं। यदि बच्चों आपसे पूछ ले कि पानी राखो आंदोलन के प्रेरणता कौन है, तो इसके प्रेरणता थे सच्चिदानंद भारती जी। सच्चिदानंद भारती जी पानी राखो आंदोलन के प्रेरणता थे। यदि बच्चों आपसे पूछ ले कि डूंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह भी वृक्ष से ही संबंधित है। बच्चों यह बाज के वृक्षों की रक्षा से संबंधित है डूंगी पैंतोली आंदोलन। और यह चमोली जनपद से शुरू हुआ था। ऐसे ही हमारा आंदोलन है चिपको आंदोलन। तो बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसे माना जाता है सन 1973 और 74, दोनों ही सन याद रखें। राइट तो इसका बच्चों 1973 है। कई बार की परीक्षाओं में 1973 को ही सही माना गया है, परंतु आपको दोनों ही याद रखने हैं, सन 1973 और सन 1974। जो हमारा चिपको आंदोलन है यह भी चमोली से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और बच्चों राज्य का सबसे पहला वन आंदोलन कौन सा है? तो यह है हमारा रवैया आंदोलन। रवैया आंदोलन भी राज्य का वनों से संबंधित पहला आंदोलन है। और इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई सन 1930 में, ठीक है। 30 मई सन 1930 को रवैया आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और प्यारे बच्चों उत्तराखंड पहली बार कब बंद हुआ था? यदि मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड पहली बार कब बंद हुआ था, तो यह हुआ था फरवरी 1978 में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य पहली बार कब बंद हुआ था? तो यह हुआ था फरवरी सन 1978 में। सभी फैक्ट क्लियर रखें। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।